नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे गरीब जाट जाटनी की कथा, कैसे भगवान राम लक्ष्मण उन पर कृपा करते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। वैशाख मास का समय था, गर्मी अपने चरम पर थी, धरती तप रही थी, पेड़ पौधे सूखने लगे और लोगों के जीवन में भी कठिनाइयाँ बढ़ रही थी। इसी समय एक छोटे से गांव में एक गरीब जाट और उसकी पत्नी जाटनी रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी किस्मत जैसे रूठ ही गई थी। दिन भर खेत में मेहनत करते, पर फसल कभी अच्छी नहीं होती। घर के खाने तक के लाले पड़ जाते थे। जाट जाटनी दोनों भगवान में अटूट विश्वास रखते थे। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेते और कहते, हे प्रभु, आज का दिन भी आपकी कृपा से निकाल देना। वैशाख मास शुरू हुआ, गांव में कथा कीर्तन का माहौल बनने लगा। लोग कहते हैं कि इस महीने में भगवान की कथा सुनने से दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जाटनी ने भी एक दिन अपने पति से कहा, सुनो जी, हम भी इस बार कथा सुना है कि राम लक्ष्मण की कथा सुनने से जीवन बदल जाता है। जाट ने उदास होकर कहा, अरे हमारे पास तो पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, वहाँ सब लोग अमीर होंगे, हम कैसे जाएं? जाट ने मुस्कुराई और बोली, भगवान को कपड़ों से नहीं, भक्ति से मतलब होता है। अगले दिन दोनों साधारण कपड़े पहनकर कथा में पहुँचे। वहाँ एक संत राम लक्ष्मण की महिमा सुना रहे थे। जो भी सच्चे मन से राम का नाम लेता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये सुनकर जाट जाटने की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि वे हर दिन कथा सुनेंगे। दिन बीत गए, दोनों रोज कथा में जाते, ध्यान से सुनते और घर आकर भी राम नाम का जाप करते। लेकिन गरीबी अभी भी उनके जीवन में बनी रही। एक दिन जाट थोड़ा निराश होकर बोला, इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हालात तो वैसे के वैसे ही है। जाटनी ने दृढ़ स्वर से कहा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। जाटनी ने सपने में देखा कि दो तेजस्वी युवक उनके घर बाहर खड़े हैं और एक हाथ में धनुष था और दूसरे के चेहरे पर तेज चमक रहा था, और कोई नहीं, वे स्वयं भगवान राम लक्ष्मण थे। राम ने मुस्कुरा कर कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, कल हम तुम्हारे घर आएंगे। सुबह उठते ही जाटनी को यह सपना अपने पति को बताया। जाट पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन दोनों ने पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी। घर को साफ किया, थोड़ा बहुत जो था उसका भोजन बनाने की तैयारी की। अगले दिन दो साधारण वेश में युवक उनके घर आए। जाट और जाट ने उन्हें पहचान लिया, वही देवरे स्वरूप हैं। आदरपूर्वक उन्हें बिठाया और जो भी थोड़ा बहुत था भोजन करवाया, प्रेम से परोस दिया। भोजन करते समय राम ने कहा, तुमने हमें जो प्रेम दिया वह किसी राजभोग से कम नहीं है। लक्ष्मण भी मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें दिखावा नहीं, केवल प्रेम हो। भोजन के बाद जब वे जाने लगे तो राम ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। अगले ही दिन चमत्कार होने लगे। जाट के खेत में अचानक हरियाली छा गई, फसल अच्छी हुई, पूरे गांव में चर्चा होने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जाट जाटनी के मन में अभी भी अधिक भक्ति में लगने लगा। उन्होंने कभी भी अपने धन का घमंड नहीं किया, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते और हर साल वैशाख मास में राम लक्ष्मण की कथा का आयोजन करते। गांव के लोग उनसे पूछते, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? जाट मुस्कुराया, ये सब राम लक्ष्मण की कृपा और सच्ची भक्ति का फल है। ये कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान धन का या दिखावे की जरूरत नहीं है, सच्चा मन, श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। वैशाख मास में कथा सुनने और भगवान का स्मरण करने से जीवन सफल होता है। जो भी ये कथा सुनेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। धैर्य और विश्वास ही हर कठिनाइयों को दूर करता है। बोली भगवान राम लक्ष्मण की जय।
बोलिए भगवान राम की जय। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।